टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार का सवाल आगे आने की संभावना और है। तो भाई मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ इस सवाल को, और मैं जिस तरीके से आपको बताऊँगा तो हमारा सॉल्यूशन एकदम अलग होगा आपके सॉल्यूशन से। चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, एक बार सॉल्यूशन आप करें, बाद में हमारा सॉल्यूशन देखें कि हमने इस सवाल को कितनी आसानी से कर दिया। ठीक है, तो देखो भाई सवाल में क्या बोल रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। ए निश्चित दिनों में एक काम खत्म कर सकता है। बी समान कार्य को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए 55% अधिक दिन लेता है। उन्होंने 62 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य 31 दिन में अकेले बी द्वारा किया गया। ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता था जब वह अकेला काम कर रहा था? तो हमें बताना है कि जब अकेला काम कर रहा था, कोई भी इसके साथ में नहीं था, तब इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखो भाई बताते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे बड़े ही प्यार से लिखा ए और यहाँ लिख दिया मैंने बी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, यहाँ मैंने लिख दिया दिन। मैं मान लूँ कि ए किसी काम को 100 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 155 दिन में, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि 55% ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इनको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए का जो 20 दिन का काम है, बी कितने दिन में करेगा? 31 दिन में करेगा। ये मैं बोल सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में बोला गया है कि ए और बी ने 62 दिन काम किया। ए और बी ने साथ में 62 दिनों तक काम किया। इस बात का मतलब है कि ए ने भी 62 दिन काम किया और बी ने भी भाई 62 दिन काम किया। ठीक है, अब फिर सवाल में बोला है कि शेष बचा हुआ काम जो बी है उसको 31 दिन में कर देता है। हमें बताना है कि ए इस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ से बी को हटाना है। मुझे क्या करना है? बी को हटाना है। तो बी का जो 31 दिन का काम है, उसको ए कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो यहाँ से मैं बड़े प्यार से हटा सकता हूँ इनको कि ए का जो 31 दिन का काम है, बी का 31 दिन का काम ए 20 दिन में करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ए का 20 दिन का काम। बोलो सही बात है या नहीं? अरे सही बात है यहाँ तक। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे इस बी को भी हटाना है, तो यहाँ 62 है लेकिन यहाँ पे 31 है। तो अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो भाई मैंने 2 से गुणा कर दिया दोनों साइड में। तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 40:62। तो कहने का मतलब बी का जो 62 दिन का काम है, इसको ए 40 दिन में करेगा। तो बी का 62 दिन का काम ए कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। तो देखो पूरा काम ए कर रहा है, यहाँ भी ए ने काम किया, यहाँ भी ए ने काम किया और यहाँ भी ए ने काम किया। तो पूरा काम ए ने किया है, कितने दिन में किया? तो इन सबको जोड़ लेते हैं तो आंसर कितना आएगा? 122 दिन। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया 122 दिन। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सॉल्यूशन से मैच हुआ या नहीं हुआ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सवाल, प्यारे प्यारे सॉल्यूशन हम लाते रहेंगे आपके बीच में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रॉब्लम के साथ में, एक बढ़िया सवाल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।